तो क्यों नहीं आप समझाते केशव प्रसाद मौर्य को कि तुम क्यों हमला करते रहते हो? हम भी नहीं करेंगे, तुम भी मत करो। बहुत कमजोर आदमी है। उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, अखिलेश का खुला ऑफर, केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाएं और सीएम बने। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है तो मैं उनसे यही कह सकता हूं कि बहुत सपना है उनका। वो तो स्टूल पे बैठाए गए, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उन्हें जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ हैं। और अगर उनका सपना पूरा होना है तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से। और बिहार का एक उदाहरण है, बिहार ने करके दिखाया, यहां भी करें वो। दोस्तों, मानसून प्रारंभ हो चुके हैं, मौसम बदल रहा है, कहीं भी कभी पर भी बारिश हो रही है। उसी प्रकार से जब मानसून स्टार्ट हुए हैं तो मौसम के आधार पर ऑफर भी आ रहे हैं। एक ऑफर आया अखिलेश यादव की तरफ से कि 100 विधायकों को तोड़ करके लेके आए। वो तोड़ करके लेके आए जिनको सत्ता का सुख चाहिए, जिनको स्टूल पर बैठा दिया गया और वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। अगर सपने को पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़ करके लेकर के आए और सत्ता में स्थापित हो जाएं। अभिवादन स्वीकार कीजिए आमिर खान आजाद का। आइए इस मुद्दे पर आज हम गहन चर्चा करते हैं कि राजनीति में उत्तर प्रदेश एक चमकता सितारा रहा है। इस चमकते सितारे ने 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी अलग जगह बनाई है, जिनके 37 सांसद जीत करके आए और देश की तीसरी पार्टी बनकर के स्थापित हो गए। जिस आधार पर उन्होंने जो ऑफर दिया है विधानसभा को लेकर के दिया है, जिस वजह से आज यह वीडियो वायरल हो रही है और वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो क्यों नहीं आप समझाते केशव प्रसाद मौर्य को कि तुम क्यों हमला करते रहते हो? हम भी नहीं करेंगे, तुम भी मत करो। बहुत कमजोर आदमी है। उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, अखिलेश का खुला ऑफर, केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाएं और सीएम बने। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है तो मैं उनसे यही कह सकता हूं कि बहुत सपना है उनका। वो तो स्टूल पे बैठाए गए, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उन्हें जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ हैं। और अगर उनका सपना पूरा होना है तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से। और बिहार का एक उदाहरण है, बिहार ने करके दिखाया, यहां भी करें वो। बात हो रही थी यूपी में काबा की, उसी के बीच दोनों गुजराती भाई मोदी और शाह दोनों की जोड़ी चाहती है कि अब प्रदेश में बाबा ना रहें। जब बाबा ना रहे ये मुद्दा उठा फिर से, और जो तूल पकड़ी तो उस पर जो चर्चाएं उठने लगी, उसी में अखिलेश यादव ने जो बात कही है वो बहुत प्रासंगिक है और अलग तरीके से इसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब अखिलेश यादव ने कहा है कि जिनको स्टूल नहीं मिला, जिनकी तख्ती हटा दी गई, उनको हम खुला ऑफर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को कि वो भी ओबीसी समाज के व्यक्ति हैं, वो आए और सत्ता में स्थापित हों। क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था उसको किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया था सत्ता के द्वारा, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनको नकार दिया था। यदि वो चाहते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आए, समाजवादी पार्टी उनका सहयोग करेगी, क्योंकि वो हमारे समाज से आते हैं, वो मौर्य समाज के व्यक्ति हैं, वो हमारे लोगों की बात करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे और उनको सत्ता में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव ने यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बिहार का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को बिहार से सीखना चाहिए, बिहार में किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी उसको उन्हें ध्यान करना चाहिए और यूपी में भी खेल कर देना चाहिए। यही होगा यूपी में काबा। साथियों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यूपी में जहां एक सिक्के का पहलू अखिलेश यादव ने उछालते हुए कह दिया केशव प्रसाद मौर्य का, तो दूसरा पहलू योगी आदित्यनाथ भी है। तो दूसरी तरफ आप केंद्र की बात करेंगे तो वहां पर भी एक जो सिक्का उछाला है राहुल गांधी ने, उसमें भी दो पहलू भर के सामने आते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सत्ता को स्थानांतरित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, एक पहलू है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरे सिक्के के पहलू हैं अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं। अब जब वो वहां से सिक्का उछालेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, तो यहां पर परिस्थितियां किस प्रकार से बदलेंगी, क्योंकि मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब ये नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में बाबा का राज हो। और जब इस चीज को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है 100 लाओ और सरकार बना लो, तो क्या अखिलेश यादव सिक्के के दूसरे पहलू पर भी नजर बना करके रखेंगे?
इस बात को चर्चा का विषय बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर के और सत्ता में स्थापित हो सकते हैं, तो यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा योगी बाबा को हटाया जाता है सत्ता से, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस पर अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव योगी और मोदी की जो जोड़ी है उसमें सेंध लगाने की कोशिश करेंगे? और अगर कोशिश लगाएंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ पलटी मार सकते हैं? क्योंकि देश में आपने देखा है पलटू राम सिर्फ एक व्यक्ति जाने जाते हैं, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि कोई कब पलट जाए कुछ पता नहीं होता है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह पर योगी आदित्यनाथ मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और 100 विधायकों को तोड़ करके लेके चले आते हैं, अगर उनको सत्ता से निकाला जाता है, तो क्या अखिलेश यादव इसके साथ खड़े होंगे और किस आधार पर बाबा को सत्ता में स्थापित करने का प्रयास करेंगे? दोस्तों, ये राजनीतिक विश्लेषण जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत दिलचस्प है। आप इन पर अपनी नजर बनाए रखें, हम भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर और हम वीडियोस बनाते रहें और जो हमारे विश्लेषक हैं, जिन लोगों से हमने बात करके इस मुद्दे पर आए हैं, उसको और आगे हम आपके साथ पहुंचाते रहें, तो जुड़ जाइए हमारे दो बोल न्यूज से और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें ताकत देता है कि इस तरह के मुद्दों पर भी हम खुल करके अपनी बात रख सकते हैं। मैं आमिर खान आजाद, जय हिंद, जय भारत।